हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम वीविंग और निटिंग को समझ रहे थे और आई होप सारा आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। वीविंग प्रोसेस में क्या था कि वीविंग प्रोसेस में हम दो से ज़्यादा यार्न यूज़ करते हैं और निटिंग प्रोसेस में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ हम दो यार्न ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर दो यार्न यूज़ करेंगे तो निटिंग होता है, जो आप घरों में देख सकते हो। घरों में आपकी मम्मी लोग कई बार स्वेटर वगैरह बुनती हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे निटिंग, क्योंकि उसमें दो यार्न यूज़ हो रहे थे। और दूसरा प्रोसेस जो था वो वीविंग था। वीविंग जो होता है उसमें कई सारे यार्न यूज़ होते हैं। उसमें क्या होता है कि ढेर सारे यार्न यूज़ होते हैं और एक ही बार में एक बड़ा सा फाइबर बन के तैयार हो जाता है। फाइबर इन द सेंस कि जैसे आप कभी भी आपको कपड़ा सिलवाना होता होगा तो आप पहले कपड़ा ख़रीदने जाते हो। ठीक है, कपड़े का शीट लेने जाते हो, तो वो जो कपड़े का शीट होता है वो किससे हुआ होगा? वीविंग से हुआ होगा, निटिंग से नहीं, वो पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कॉटन इन इंडिया। तो कॉटन इज़ कल्टिवेटेड मेनली इन महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जगहों पे क्यों इनको जो है कल्टीवेट किया जाता है? उसके पीछे हमने पीछे पढ़ा भी था कि जो कॉटन्स होते हैं, कॉटन्स को कैसी मिट्टी चाहिए होती है? ब्लैक क्लेई सॉइल। ब्लैक क्लेई सॉइल क्यों चाहिए होता है? क्योंकि ब्लैक क्लेई सॉइल जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है उसकी जो क्या कहते हैं, पानी को कैप्चर करने की कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मतलब वो जो है पानी को बहुत ज़्यादा देर तक जो है अपने पास में रखता है, उसको जाने नहीं देता है। ठीक है, और कॉटन्स जो है, कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं इनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो सारा जो है रिक्वायरमेंट्स है कॉटन प्लांट के लिए, वो सारा रिक्वायरमेंट ब्लैक क्लेई सॉइल पूरा करता है। इसीलिए इन पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही जो है ज़्यादातर कॉटन कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, आगे क्या रहा है? यूसेज ऑफ कॉटन। तो कॉटन के बारे में है कि कॉटन इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स ऑफ वेरियस काइंड्स। अब कॉटन का यूज़ करते क्यों है? अगर आप अच्छे क्वालिटी का कॉटन यूज़ करने जाओगे, बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का, तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो कॉटन होता है, जो जितना जितना अच्छा कॉटन की क्वालिटी होगी उतना ही ज़्यादा मेहनत से उसको जो है उसका यार्न तैयार किया गया होगा। अब जितना ज़्यादा मेहनत किया गया होगा उतना ज़्यादा जो है लागत लगेगी, उतना ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, उतना ज़्यादा लेबर कॉस्ट लगा होगा। तो जितना ज़्यादा लेबर कॉस्ट होगा उतना ज़्यादा जो है यार्न का दाम होगा। यार्न का उतना दाम अगर हुआ तो फैब्रिक का भी दाम ऑब्वियसली महंगा होगा। और गर्मी के मौसम में कॉटन क्लोथ्स पहनने के लिए प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आसानी से जो भी एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आने देते हैं। ठीक है, एयर आसानी से जो है ट्रांसपास कर सकता है। तो इस वजह से जो बॉडी का हीट होता है वो इजीली जो है एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाता है। और कॉटन इसे और जो है कॉटन क्लोथ्स आपको जो है थोड़ा सा आराम देते हैं गर्मी के मौसम में। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है? कौन से फॉर्म में? टॉवल्स में यूज़ हो सकता है, बेड शीट्स के फॉर्म में यूज़ हो सकता है, कर्टन्स के फॉर्म में यूज़ हो सकता है, साड़ीज़ में भी यूज़ होता है, शर्ट्स में भी यूज़ होता है, टी शर्ट्स में यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा आप और भी बहुत सारे नाम ले सकते हो। आपको पता है बहुत ज़्यादा जगहों पे कॉटन्स यूज़ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूट। जूट भी जो है कॉटन जैसा होता है, ये भी प्लांट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये भी प्लांट फाइबर है। तो जूट फाइबर के बारे में कह रहा है, जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये हमने पहले भी डिस्कस भी किया था कि जूट प्लांट में और कॉटन प्लांट में डिफरेंस क्या है, कि इनसे जो फाइबर हम लेते हैं तो कॉटन का फ्लावर वाला पार्ट यूज़ करते हैं और जूट का स्टेम वाला पार्ट यूज़ करते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन। जूट का और कॉटन का ये भी एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब जूट को जो है रिलेटिवली, अगर जूट और कॉटन को देखा जाए तो जूट को रिलेटिवली बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जितना कॉटन को ज़रूरत थी उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत किसको है? जूट के प्लांट को, जूट फाइबर को। जूट फाइबर इज़ पेल येलो इन कलर एंड 2 to 3 मीटर लॉन्ग। ये रिलेटिवली थोड़े से लंबे होते हैं कॉटन से, तो ये 2 से 3 मीटर लंबे हो सकते हैं। जूट फाइबर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जूट फाइबर है सिल्की टेक्सचर, थोड़ा सा सिल्क जैसा इसका टेक्सचर होता है, लेकिन सिल्क जैसा दिखता नहीं है, थोड़ा सा डल स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसीलिए जो है जूट
जूट के कपड़े लोग थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। जूट इज़ ग्रोन इन alluvial soil which is found usually in the delta regions of गंगास एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी को क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। और उन एलुवियल सॉइल में ही ज़्यादातर जूट ग्रो होता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी नहीं होती होगी कभी। और चूँकि ये बड़ी बड़ी रिवर्स हैं तो इनके आसपास में जो है बहुत ही जल्दी बारिश होती होगी, यहाँ पे जो है बारिश की कमी नहीं होती होगी कभी, ठीक है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। जूट प्लांट्स आर अबाउट 2.5 to 3.5 मीटर इन हाइट। तो वही 2 to 3 मीटर वही कह रहा है, ठीक है। इट बेयर्स येलो फ्लावर्स इन 3 to 4 months। जो कॉटन प्लांट्स है वो लगभग 2 महीने लगते हैं उसमें फ्लावर आने में, और ये जो जूट प्लांट्स हैं इसमें कितना दिन लग रहा है, 3 से 4 महीना लग रहा है, ठीक है। तो ये रिलेटिवली थोड़ा सा लंबा वो है, फसल है। आगे बढ़ते हैं। जूट प्लांट्स आर यूजुअली कट ऑन द एट द फ्लावरिंग स्टेज। जब हमने वो देखा था कॉटन प्लांट्स के बारे में देखा था, तो कॉटन प्लांट्स में क्या था कि वो जो फ्लावर्स आ रहे थे, फ्लावर्स के बीच में जो सीड्स आएंगे वो सीड्स जो है ग्रो करेंगे, वो फुल्ली मेच्योर होंगे, सीड्स के अंदर जो फाइबर्स थे वो फूटते हैं, ठीक है। जो सीड ब्लास्ट करता है या फट जाता है तो उसमें से जो है फाइबर निकलता है, उसका हम यूज़ करते हैं। इसका जो जूट का प्लांट है वो कब काट लिया जाता है, जैसे ये फ्लावरिंग स्टेज में होगा, इनिशियल स्टेज में रहेगा, उसी समय इसको जूट के प्लांट को काट लिया जाता है। अ गुड क्वालिटी फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स विच आर कट एट द फ्लावरिंग स्टेज। जितना गुड क्वालिटी फाइबर किसको बोलेंगे, जब हम प्लांट को फ्लावरिंग स्टेज पे ही अगर हमने काट लिया तो वो बिल्कुल सही टाइम होता है, और उस टाइम उससे जो जूट मिलेगा वो एक गुड क्वालिटी फाइबर देता है, ठीक है। आफ्टर फॉलिंग ऑफ ड्राई लीव्स बंडल्स ऑफ ड्राई प्लांट्स आर केप्ट इन अ पॉन्ड फॉर अ फ्यू डेज। आफ्टर फॉलिंग ऑफ ड्राई लीव्स, जो इनके जो सूखे पत्ते होते हैं वो जब गिरने लगते हैं, बंडल्स ऑफ ड्राई प्लांट्स आर केप्ट इन अ पॉन्ड फॉर अ फ्यू डेज। अब वो जो स्टेम होंगे वो सूख जाएंगे, जब सूख जाएंगे तो उसको जो है पॉन्ड्स में रखते हैं, उसको जो है भिगो के रखते हैं, उसको गीला करके रखते हैं, ठीक है। इन दिस पीरियड द गमी स्किन रॉट्स आउट टू सेपरेट द फाइबर। अब इसके जो ऊपर वाला जो स्किन था वो थोड़ा सा गमी था, चिपचिपा सा था, तो वो जो है उसको जो है क्या करते हैं, वो सेपरेट हो जाता है। वो जब मॉइस्चर पाता है, मॉइस्चर पाने पा के वो खुल जाता है, बहुत ज़्यादा पानी पाएगा तो वो खुल जाता है, तो ऊपर वाला जो वो होता है, ऊपर वाला जो स्किन होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो अंदर मिलता है, जो अंदर जो बचता है वो होता है वो फाइबर ही बचता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। तो रेटिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो सूखे स्टेम्स थे उनको जो है पानी में डाल के रख दिया, और तब तक डाल के रखेंगे जब तक उसका जो ऊपर वाला जो गमी स्किन था वो जब तक बाहर सेपरेट ना हो जाए। वो जैसे सेपरेट हो जाएगा अंदर जो भी बचेगा वो एक फाइन क्वालिटी का फाइबर होगा। आगे लिख रहा है द जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेटेड जूट बाई हैंड। अब देखो ये रेटिंग जो प्रोसेस है ये किससे कर रहा है, ये हाथ से किया जा रहा है। अब चूँकि ये जो भी स्टेट्स के बारे में लिखा हुआ है, जो जिन स्टेट्स में ये होता है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई स्टेट्स नहीं, बहुत अमीर स्टेट्स नहीं है, तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते, तो यहाँ पे मशीन्स थोड़ा सा कम यूज़ होता है। अब मशीन्स कम यूज़ होता है, यहाँ पे लेबर्स ज़्यादा हैं, तो लेबर्स जो है अपने हाथों का ही यूज़ ज़्यादातर करते हैं। क्लियर है। आगे ये कह रहा है जूट फाइबर इज़ यूज मेनली फॉर मेकिंग गनी बैग्स। गनी बैग्स मतलब वो जो बोरे आते हैं जिनमें आलू वगैरह आता है, तो उनको गनी बैग्स बोले जाते हैं। शॉपिंग बैग्स, रोप्स, कारपेट्स एंड कर्टन्स, और भी बहुत सारी चीज़ें जूट का यूज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाने में हो सकता है। कई बार तो जूट के बैग से जो बना हुआ बोरा होता है उसको कई लोग पहनते हैं, वो बेचारे इतने गरीब हैं कि वो बेचारे एक कॉटन शर्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जूट रिलेटिवली थोड़ा सा सस्ता होता है, इतना सस्ता होता है तभी तो वो उसमें आलू आ रहा है। कि कॉटन के बैग में कभी आलू आएगा, कॉटन वैसे भी थोड़ा सा कमज़ोर भी होता है और थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए कॉटन में नहीं आता। जूट रिलेटिवली थोड़ा सा सस्ता होता है। क्लियर है। आगे सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको करना ये होगा, इसके बाद एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना होगा। क्लियर है। एक्सरसाइज कंप्लीट करना इज़ अ मस्ट। तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में कह रहा है सिंथेटिक फाइबर इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, रिंकल रेजिस्टेंट एंड क्विक ड्राइंग।
तो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ख़ास बात क्या होती है, ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होंगे और रिंकल रेजिस्टेंस, मतलब इसमें रिंकल्स नहीं आएंगे, मतलब इसमें जो आपके कपड़े जब आप मोड़ दो तो उसमें जो है सिलवटें पड़ जाती हैं, तो वो सिलवटें नहीं पड़ती हैं सिंथेटिक फाइबर्स में। एंड क्विक ड्राइंग, और अगर इसको धूप में सुखाने के लिए डाल दो बहुत जल्दी से इसमें से पानी बाहर निकल जाता है, जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, जल्दी से आपका कपड़ा सूख जाता है। These are used in making different materials like clothes, neckties, sails, sweater, shawls, carpet, and blankets. They are also used in making boats, skating boards, etc. तो सिंथेटिक फाइबर्स तो मतलब पूरा छाया हुआ है आजकल के टाइम में। तो जैसे कई सारे शूज़ आ रहे हैं, स्पोर्ट्स शूज़ आ रहे हैं, उसमें जो है सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करके वो जो कपड़ा होता है, जो कपड़ों वाले जो शूज़ होते हैं उसमें भी सिंथेटिक फाइबर यूज़ होता है। आपके अगर आप जो है नाइकी या एडिडास के आपने टी शर्ट्स देखे होंगे जो ड्राई फिट करके आता है, ड्राई फिट नाम से, वो सारा सिंथेटिक फाइबर है। उसकी ख़ास बात क्या है कि वो जल्दी से जो है आपका जो पसीना होता है उसको सुखा देता है, वो जो है एयर को ज़्यादा इजीली आपके थ्रू पास करवा देता है। और अगर उसको आपने जो है पानी में भिगो के वापस से डाल दिया अगर आपने कुछ देर के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता उसको सुखाने में, ठीक है। तो ये कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ ये फ़ायदे हैं, और कुछ नुकसान भी हैं, उसके बारे में अभी हम नहीं डिस्कस करने वाले। वैसे सिंथेटिक फाइबर्स को यूज़ नहीं करते हैं हम, कहीं भी अगर आग लगी हुई हो वहाँ पे हम सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहन के नहीं जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इस चैप्टर में बस इतना ही था। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और तब तक के लिए थैंक यू। और आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना है।